जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्देयानन्देमौ चेयने नन्दसहा परमितात्ते पदवीन्दिपौ नमियो सिद्धशोभा गुरु वेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारणे तरणे समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योतौ जिने वर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भविजु मुनौ ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धम् ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूप बोलिए सह समय शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर आनंद तन्मलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा का अमृत रसायन को झराता हुआ ज्ञान अमृत के आनंद को बरसाता हुआ शुद्ध जिन उपदेश, और इस शुद्ध जिन उपदेश से ही जीव को जो आत्म स्वभाव का बोध प्राप्त होता है, बस वो ही है निर्वाण का कारण। क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि वर्तमान परिवेश और परिस्थितियों का विचार किया जाए तो वर्तमान परिवेश और परिस्थितियां तो आत्मा से विपरीत चल रही हैं, आत्मा से विमुख चल रही हैं। विकथा व्यसन, इधर उधर की पर्याय परिणमन की रुचि, अर्थात वर्तमान जो परिस्थिति है जीव के साथ, जो वर्तमान परिस्थिति है और जीव की स्वयं की जो वर्तमान रुचि है वह विपरीत चल रही है। संयोगात्मक धारा भी विपरीत है और उसकी रुचि भी विपरीत है। और आज के समय अपन देखें तो ये बीमारियों का जो सिलसिला है, नाना प्रकार की कथाएं हो रही हैं, नाना प्रकार की जो चर्चाएं हो रही हैं, ये सारी की सारी स्थितियां परिस्थितियां जो हैं वह है तो पर्याय परिणमन में, है तो संयोग रूप धारा में, लेकिन उस संयोग रूप धारा में जीव का ज्ञान और दर्शन कैसे जुड़ा हुआ है, जीव का उपयोग कैसे जुड़ा हुआ है, इस बात का अनुमान लगाना भी अपने लिए बहुत कठिन होता है। ये क्यों कठिन होता है अनुमान लगाना? क्योंकि इतनी जागृति नहीं है ना, अपने को पता ही नहीं अपन कितनी तेजी से जुड़े हुए हैं। अपन सोचते हैं ये चर्चाएं हो रही हैं, चल रही हैं, हम तो भिन्न हैं। ऐसा थोड़ी ना है भिन्न। चर्चाएं हो रही हैं, परिस्थितियां घट रही हैं, अपन इधर उधर की सब बातें अपने दिमाग में आ रही हैं, अपन सुन रहे हैं, लोगों की सुना रहे हैं, कोरोना की महिमा सुबह से लेकर शाम तक गव रही है। ये जो सारी स्थितियाँ हैं, ये जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, इन सारी भाव भंगिमाओं में, इन सारे संयोगों में अपना उपयोग कितना तन्मय हो रहा है, अपना दर्शन ज्ञान कितना एकमेक हो रहा है इन परिस्थितियों में, अपनी स्थिति क्या है, अपना जुड़ान कितना है,
ये अपने को पता ही नहीं लग रहा। क्यों पता नहीं लग रहा? वो पता ज्ञानी साधकों को पता लगता है। ज्ञानी साधकों को पता लगता है। क्यों पता लगता है? ज्ञानी साधकों को इसलिए पता लगता है कि उन्हें अपने एक एक समय की कीमत है ना। एक एक समय की कीमत है, मतलब वे उनका हर एक समय अपने निजात्म स्वभाव के लिए है, अपनी ज्ञान साधना के लिए है, अपने ज्ञान उपयोग की रमणता के लिए है। तो ज्ञानी साधकों को एक एक समय की कीमत है, और एक एक समय की कीमत तो व्यवहार में कहने में आ रहा है। उन्हें अपने स्वसमय स्वभाव का महत्व है। उनकी दृष्टि में अपना स्वसमय में शुद्धात्मा है, तो उनकी दृष्टि में अपना स्वसमय चैतन्यमयी शुद्धात्म स्वभाव होने से उन्हें पता है। क्या क्या पता है भैया? कि ये विभाव भाव जो चल रहे हैं, जो वर्तमान में विकारी भावों का जो परिवेश चल रहा है, इन परिवेश में जुड़ने का परिणाम क्या है वो जानते हैं। जानते हैं कि इन विकारी राग आदि विकारी भाव से जुड़ने का परिणाम नवीन आश्रय और बंध है। इस संसार में नवीन आश्रय और नवीन बंध को प्राप्त करना है। तो वो जानते हैं, इसलिए वे इन भावों से जुड़ते ही नहीं। उन्हें पता है, उनका ज्ञान इतना सतर्क है, उनका ज्ञान इतना सावधान है कि उन्हें इन सारी परिस्थितियों का भान है। इन सारी परिस्थितियों का भान है, इन सारी ऊंची नीची दशाओं का उन्हें भान है। इन सारी ऊंची नीची दशाओं का भान होने से, इन सारी परिस्थितियों का भान होने से वह जानते हैं कि कितना लॉस है अपना, विकार में कितना घाटा है। उन्हें पता है कि विकारी भाव में एक में होने में कितना लॉस है। भाई अपन क्यों नहीं जान रहे? अपने को क्यों नहीं पता लग रहा? अपन भी तो विकथा में बैठ रहे हैं, अर्थात इधर उधर की सारी बातें सुन रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अपने को क्यों नहीं लग रहा कि यार ये जो परिवेश चल रहा है वर्तमान का, ये परिवेश जो चल रहा है वो विषम परिवेश जरूर है। विषम परिवेश किसे कहते हैं भैया? अर्थात वातावरण में संयोगी भूमिका में कर्मों का उदय रूप जो भी धाराएं चल रही हैं, वे धारा तो आत्मा से विपरीत तो है ही, लेकिन वो पुण्योदय रूप भी नहीं है, अभी पाप उदय रूप चल रही हैं। नाना प्रकार के संकल्प विकल्प रूप चल रही हैं, नाना प्रकार की चिंताओं रूप चल रही हैं। लेकिन भगवान जी इस परिवेश में, इन चलती हुई धारा में अपना उपयोग कितना तन में हो रहा है, कितना एक में एक हो रहा है, इस बात का अपने को होश नहीं। और इस बात का अपने को होश ना होने से, इस सत्य का अपने को बोध ना होने से, अपना ज्ञान उन परिस्थितियों में, उन धाराओं में निरंतर बह रहा है पानी की तरह। अपना ज्ञान इन परिस्थितियों के साथ एक में एक होके पानी की तरह बह रहा है। अपना उपयोग का उपयोग इन अशुद्ध धाराओं में, अशुभ कर्म उदय में अपना उपयोग एक में एक तन में होकर बह रहा है। अब जब अपना उपयोग ही इस अशुद्ध धारा में एक में एक तन में होकर बह रहा है, तो अपने को अपने यहाँ जो आचार्य परमात्मा कह रहे हैं, ते सम शुद्धम जिन उक्त दिष्टम, वे स्वरूप दिखाई कैसे देगा? क्यों भाई स्वरूप दिखाई क्यों नहीं देगा? क्योंकि स्वरूप को देखने के लिए चाहिए आत्मा में तन्मयता, स्वभाव को देखने के लिए चाहिए ज्ञान की तन्मयता, ज्ञान धारा की तन्मयता, अपनी निर्मल दृष्टि की तन्मयता चाहिए। ये कहा नीचे, ते शुद्ध दृष्टि तत्वार्थ साधम। स्वरूप को ग्रहण करने के लिए अपने को शुद्ध दृष्टि, तत्व की तन्मयता चाहिए, आत्म स्वभाव की श्रद्धान की तन्मयता चाहिए। अभी आत्म स्वभाव के श्रद्धान की तन्मयता चाहिए तो क्या करें? तो ये जो मिथ्यात्व, मैं, मोह, राग आदि, ये जो विकारी भाव की जो तन्मयता चल रही है, ये जो विकारी भाव की अखंडता चल रही है अपने उपयोग में, ये अखंडता खंडित होनी चाहिए, खंडित। अब भाई कौन सी अखंडता चल रही है? तो अपन यही ले लो, ये जो अभी वर्तमान में जो परिवेश चल रहा है, जो परिस्थितियां घट रही हैं, ये अपने आंखों के सामने गुजर रही नहीं गुजर रही। महामारी के रूप में जो परिवेश प्रकट हुआ है अपने संयोग में,
जिससे पूरा जनमानस त्रस्त दिखाई दे रहा है, तो आपको इसमें अच्छे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, खा रहा है, पी रहा है, मस्त रह रहा है, और कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो परेशान हो रहे हैं, और कुछ ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिन्हें कुछ नहीं लेकिन फिर भी भयभीत हो रहे हैं। अब ये जो भी संयोग चल रहा है, सबका संयोग अपने कर्मोदय के अनुसार है, सबका परिणाम अपने कर्मोदय अनुसार है, सबकी व्यवस्था अपने कर्मोदय अनुसार है। लेकिन भगवान जी इस परिवेश में, इस विपरीत परिस्थिति में भी क्या अपने को संसार दुख रूप लग रहा है? इस विपरीत परिवेश में भी क्या अपने को संसार दुख रूप लग रहा है? और आचार्य देव ने स्पष्ट कहा है कि दुखम तो फिर जेनर विरक्तम, यदि दुख रूप लग रहा है तो फिर विरक्त होने की बात करें अपन आगे। यदि आपको दुख रूप लग रहा है तो अपन आगे विरक्त होने की चर्चा करेंगे मतलब आगे विरक्त होने का अपन मार्ग खोजेंगे, आगे विरक्ति की अपन भूमिका बनाएंगे कि भैया अब अपन चलो, निकल चलो इस संसार से, निकल चलो इस माया से, निकल चलो इस मोह आदि इन कर्मों के दलदल से, इस शरीर आदि के संयोग से निकल चलो। अपने आशरीरी सिद्ध स्वरूप में कोई भी कर्म विकार नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई महामारी नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई भी प्रकार का कोई भी प्रतिकूल परिणाम नहीं। फिर क्या है भैया अपने शुद्ध स्वभाव में? समय सार शुद्धम, स्वसमय में आनंद स्वरूप है, ज्ञान में स्वभाव है, अपनी ध्रुव सत्ता, प्रकाशवान ध्रुव सत्ता है, आनंदमय स्वरूप है। अपने आनंदमय स्वरूप में, अपने ज्ञातत्व स्वभाव में ऐसा कोई आवरण का परिणाम नहीं है, कर्म आवरण का ऐसा कोई अशुद्ध परिणाम नहीं। अपने ज्ञाता ज्ञान स्वभाव में कर्म आवरण का कोई अशुद्ध परिणाम नहीं, कर्म आवरण कोई भी अशुद्ध परिणाम नहीं, हाँ बिल्कुल भी अशुद्ध परिणाम नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां शरीर पुद्गल आदि का कोई आश्रय ही नहीं है ना। देखो, मन वचन काय का आश्रय कब तक है? मन वचन काय, इंद्रिय विषयों का ये जो अपन आश्रय ले रहे हैं कब तक है? जब तक अपन इन इंद्रियों का उपभोग कर रहे हैं, इंद्रिय विषयों का उपभोग कर रहे हैं, तब तक आश्रय है। अर्थात देखना, सुनना, बोलना, भोजन करना, उठना, बैठना, इन स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षुकर्ण से रूप, रस, गंध, वर्ण आदि जो पुद्गल के विषय हैं, जब तक अपन मन के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा इन पुद्गल आकार आकृति रूप विषयों का सहकार कर रहे हैं, तब तक अपने को शरीर और पंचेंद्रियों का अवलंबन है, मन आदि का अवलंबन है। यदि अपन स्वरूप का लक्ष्य स्थापित करके, अपने आत्म तत्व का लक्ष्य स्थापित करके, अपने ध्रुव स्वभाव की प्रगाढ़ निष्ठा को स्थापित करके, अपने आत्म स्वभाव की साधना में निष्ठावंत होके, गहन विश्वास के साथ यदि अपन छायक भाव को प्रकट करके, छायक भाव मतलब अपने स्वभाव की दृढ़ता को उत्पन्न करके, यदि स्थिरता के साथ यदि अपन अपने सहज समय स्वभाव को ध्यान का लक्ष्य बना के बैठे, सहज समय स्वभाव की ओर दृष्टि कर रहे हैं, सहज समय स्वभाव की ओर, जिन भगवान के वचनों की ओर अपना मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, उस ओर यदि अपना मति ज्ञान में, यदि अपने मति ज्ञान में उस ओर का ढलान हो रहा है, शुद्ध स्वभाव की ओर का ढलान हो रहा है, यदि अपना मति ज्ञान शुद्ध स्वभाव की ओर ढल रहा है, अपने निराकार चेतन में स्वरूप की ओर ढल रहा है, निरावरण चेतन सत्ता की ओर यदि अपना स्वभाव की ओर अपना ज्ञान यदि ढल रहा है, मति ज्ञान की बात कर रहा है, यदि मति ज्ञान की 4 भेद है ना, कौन से? अव्ययी, अवयव, धारण। यदि अपना मति ज्ञान अपने शुद्ध स्वभाव की ओर ढल रहा है, शुद्ध स्वभाव की विशेष रुचि लगा रहा है, और विशेष स्वभाव की विशेष रुचि से अपने स्वरूप की धारणा को स्थापित कर रहा है, अर्थात सहज अपने स्वभाव की धारणा अपने अंदर में है कि हाँ मैं तो चेतन में स्वभाव मात्र। यदि ऐसी अपने अंतर में सहज स्वभाव की धारणा है तो भगवान जी
यदि ऐसी सहज स्वभाव की धारणा यदि अपने अंतर में है, सहज स्वभाव को अपन ने अपने अंतर में धारण कर रखा है, तो भगवान आत्मा ऐसी निष्ठा से, ऐसे स्वभाव की निष्ठा से अपने आप ही ये जितना भी संसार है ये अपने आप ही भिला जाएगा। सारे कर्म अपने आप ही क्षीण हो जाएंगे, सारे अशुद्ध भाव अपने आप ही क्षीण हो जाएंगे। भैया अपने स्वभाव की निष्ठा का मतलब, निष्ठा क्या होती है भाई? देखो एक तो होता है, देखो अपन साधारण जान लिया, हाँ भैया आत्मा है, आत्मद्रव है, भैया जान लिया, भैया सुन लिया, भैया समझ लिया। और एक अब भैया जान लिया, सुन लिया, समझ लिया, तो अब उसे विशेषता से जानने की इच्छा होना, उसे विशेषता से समझने की भावना होना, उस स्वभाव को और गहराई से प्रकट करने के लिए अपने अंदर में और गहरा प्रगाढ़ निर्णय होना, और गहरा निर्णय का भाव बढ़ते जाना कि हाँ ये आत्मद्रवी में हूँ, ये शुद्ध द्रवी में हूँ, ये ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वभाव ही मेरा है। और निर्णय में प्रगाढ़ता आते जाना, और निर्णय में प्रगाढ़ता आते जाना, और ऐसी प्रगाढ़ता आते 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 सारी शल्य शंकाओं को बिलाते एक बिल्कुल धारणा स्थापित हो जाना कि हाँ, एक बिल्कुल अकंप निष्ठा उत्पन्न हो जाना कि हाँ 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 ये अखंड अभेद वीतराग चेतन स्वरूप ही मेरा स्वभाव, धारणा है। इसी धारणा का स्थापित हो जाना, स्मरण का नहीं, सुरति का नहीं। धारणा में स्मरण नहीं है, धारणा में क्या बोलते हैं आप, याद को धारणा नहीं कहोगे, स्मृति चल रही है, अरे हम याद कर रहे हैं, स्मृति धारणा नहीं है, स्मृति अलग है। स्मृति एक अलग चीज़ है कि अपन स्मृति रख रहे हैं कि हम स्वभाव हैं, हम स्वभाव हैं, हम स्वभाव हैं, ये स्मृति बढ़ा रहे हैं अपन अभी, लेकिन स्मृति बढ़ाना अलग पुरुषार्थ है। स्मृति बढ़ाना धारणा में नहीं आएगा, और धारणा मतलब है कि बिल्कुल बैठ जाना कि हाँ स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव। धारणा का बैठ जाना, धारणा का बिल्कुल अचलता से स्थापित हो जाना कि हाँ मेरा गायक स्वभाव है, मेरा ज्ञान स्वभाव है, मैं गायक ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वरूपी परमात्मा हूँ। ऐसा मति में धारणा रूप बैठ जाना, बिल्कुल निश्चय से बैठ जाना। तो भैया क्या होगा इससे? यदि ऐसे निश्चय से आपका ज्ञान आपके स्वभाव की धारणा में स्थापित हो जाएगा, आपका ज्ञान आपके स्वभाव की धारणा में स्थापित हो जाएगा, तो ऐसे ज्ञान में स्वभाव की धारणा बन जाने से, ऐसे सम्यक स्वभाव की इच्छा प्रकट हो जाने से आपके ज्ञान में सम्यक बुद्धि का जागरण होगा। मति ज्ञान के बल पे ऐसी स्पष्ट धारणा के उत्पन्न हो जाने से आपके अंतर में सम्यक बुद्धि का जागरण होगा, सम्यक बुद्धि का जागरण, सच्ची बुद्धि जागृत होगी, सम्यक बुद्धि जागृत होगी। और जब वह सम्यक बुद्धि जागृत होगी, वह सम्यक बुद्धि का परिणाम प्रकट होगा, तब आपको ये विचार आएगा कि संसार मेरे लिए अनिष्ट है और मेरा ज्ञायक ज्ञान स्वभाव मेरे लिए इष्ट है। तब आएगा संसार दुखम, ये संसार मेरे लिए दुख रूप है, आकुलता का कारण है। तो भैया क्या आकुलता का कारण है? क्या करें? जेनर विरक्तम, इससे विरक्त रहो, इसे छोड़ो। छोड़ो मतलब इसमें जो अपनी मिथ्या मानता है, मिथ्या कर्तव्य बुद्धि है, इसमें जो अपनी कुमति का परिणमन हो रहा है, मिथ्या विचारधाराओं का जो अपना रमणता हो रही है, इस मिथ्या विचारधाराओं को तो त्यागो। इस मिथ्या बुद्धि में, ये शरीर आदि में एक में एक, इंद्रिय आदि में एक में एक, इस दुर्बुद्धि को, अपने ज्ञान भाव को प्रकट करके इस दुर्बुद्धि को, इस कुमति को हटाओ। शरीर और संयोग भोगों में एक में एक बुद्धि को क्रश करो, अर्थात मिथ्यामति का आवरण हटाओ। भैया मिथ्यामति का आवरण कैसे हटेगा? अरे मिथ्यामति का आवरण कैसे हटेगा? अर्थात सम्यक मति उत्पन्न होगी ना। जो भी वाले पुरुषार्थ बताया अपन ने कि बुद्धिपूर्वक तत्व का निर्णय करके, बुद्धिपूर्वक आत्मध्रुव को स्वीकार करके, उसकी रुचि बढ़ा के, उसको जानने की इच्छा धारण करके, उसका ठोस निर्णय करके जो अपना धारणा बनेगी स्वभाव की,
जो स्वभाव की निष्ठा उत्पन्न होगी, जो स्वभाव की निष्ठा पूर्वक स्वभाव को अपना ज्ञान धारण कर लेगा, मति ज्ञान में अपने स्वभाव को धारण कर लेगा कि हाँ वो चेतन में ही सत्ता ही मेरा स्वरूप, वो ज्ञान विज्ञान में ही अभेद स्वभाव ही मेरा रूप, जहाँ ऐसे ऐसे ज्ञान की सम्यक धारणा का निर्धारण हो जाएगा, वहाँ सम्यक मति के बल पे सम्यक बुद्धि का परिणाम प्रकट होगा। भैया बस ये सम्यक बुद्धि जागृत होने पर ही, ये सम्यक मति उत्पन्न होने पर ही आत्म साधना का मार्ग, आत्म साधक की साधना का मार्ग प्रकट होता है। आत्म साधक, आत्मज्ञानी साधक का जो आत्म साधना का मार्ग है, वह आत्म साधना का मार्ग ऐसी सम्यक सुबुद्धि उत्पन्न होने पर उत्पन्न होता है, क्योंकि वह सम्यक सुबुद्धि जीव को ये बताती है, क्या बताती है? वस्तु स्वभाव का दर्शन कराती है, यथार्थ तत्व का दर्शन कराती है, यथार्थ जिन भगवान के वचनों का दर्शन कराती है। कहा ना जिनोक्त दिष्टम, जिनेन्द्र भगवान ने जैसा कहा है वैसे यथार्थ वस्तु स्वरूप को दर्शाती है। और ते सम शुद्धम, और जीव को जीव के स्वसमय शुद्ध समय में जो उसका समय सह स्वरूप है उसमें एकत्र करने के लिए प्रेरित करती है, बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ। अर्थात सम्यक मति उत्पन्न होने पे सम्यक बुद्धि का जो परिणाम प्रकट होता है, वह सम्यक बुद्धि जीव को देहादिक रागादिक विषयों में एकत्र करने से रोकती है और अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव में एकत्र करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। ऐसी सम्यक बुद्धि का जागरण हो तो आत्मज्ञान की साधना सहज उत्पन्न होती है। सहज आत्मज्ञान, आत्म साधना की ओर रुझान होता है, सहज ज्ञान उपयोग की ओर रुझान बढ़ता है, सहज तत्व चिंतन की ओर रुझान बढ़ता है, सहज तत्व चिंतन की ओर अपनी आत्मा की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है ऑटोमेटिक। भैया जब तक ऐसी सम्यक बुद्धि प्रकट नहीं हो रही, जब तक ऐसी सम्यक बुद्धि का परिणाम उत्पन्न नहीं हो रहा, तब तक क्या करें भैया? तब तक जीव के ज्ञान में जीव को स्वभाव की निष्ठा को पकड़ के रखना है, आत्म स्वभाव की निष्ठा को पकड़ के रखना। आत्म स्वभाव की निष्ठा के बल पे आत्म स्वभाव की पहले आत्म स्वभाव की बार बार स्वीकारता के बल पे, आत्म स्वभाव की निष्ठा के बल पे, आत्म स्वभाव की जिज्ञासा के बल पे, आत्म स्वभाव के रुचि के परिणाम के बल पे आत्म स्वभाव की धारणा अपने आप बनेगी। और जैसे जैसे आत्म स्वभाव की धारणा बनेगी, जैसे जैसे आत्म स्वभाव की धारणा स्पष्ट होगी, वैसे वैसे रुचि अपने आप बढ़ेगी, अपने आप ही रुचि बढ़ेगी। और जैसे जैसे रुचि बढ़ेगी वैसे वैसे सम्यक बुद्धि का परिणाम अपने आप प्रकट होगा। नास्ति से कथन करते हैं, जब तक अपने मति में अपने ज्ञान में मिथ्यात है, 3 मिथ्यात और 4 कसाएं हैं। जब तक जीव के पास अनंतानुबंधी 4 कसाएं हैं और 3 मिथ्यात हैं, तब तक वह घोर संसारी मिथ्या दृष्टि जीव की बुद्धि कुबुद्धि रहेगी, दुर्बुद्धि रहेगी। उसे इंद्रिय विषय ही इष्ट लगेंगे, उसे संसार के क्षणभंगुर पदार्थ ही इष्ट लगेंगे, उसे संसार में राग देश की प्रवृत्ति ही इष्ट लगेगी, उसे संसार की मोह माया कर्तत्व भोक्तत्व आदि राग देश आदि परिणाम में ही एक में एक और अपनत्वपन आएगा। नहीं क्यों आएगा? कुबुद्धि दुर्बुद्धि ज्ञान में संसार ही सुख रूप प्रतीत होगा। राग परिणाम में सुख, कर्तत्व परिणाम में सुख, भोक्तत्व परिणाम में सुख, सब पूरा परिवेश उसे सुखरूप दिखाई देगा। इंद्रिय विषय रूप जितना भी परिवेश है ना, वह पूरा का पूरा दुर्बुद्धि जीव को पूरा का पूरा परिरमण, पूरा का पूरा संसार सुखरूप प्रतीत होगा। भाई अभी संसार सुखरूप प्रतीत हो रहा है, पुण्य का उदय सुखरूप प्रतीत हो रहा है, पाप का उदय दुखरूप प्रतीत हो रहा है, ये आकुलता व्याकुलता हो रही है, ये नाना प्रकार के द्वंद्व उत्पन्न हो रहे हैं, नाना प्रकार के सल उत्पन्न हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा भैया? क्योंकि अभी मति ज्ञान में, उसके मति में कुमति का परिणाम चल रहा है, दुर्बुद्धि रूप परिणाम चल रहा है। देह आदि संयोगों में एक में एक पर्याय परिणाम में एक में एक दशा चल रही है। उपयोग तन में हो रहा है, दृष्टि तन में हो रही है, काय में? इंद्रिय विषय मन आदि परिणाम।
अब पर अवलंबन मन विषय इंद्रिय आदि परिणाम का अवलंबन होने से, पर पर्याय का अवलंबन होने से उस जीव को पूरा दुर्बुद्धि रूप परिणाम उत्पन्न हो रहा, और वह दुर्बुद्धि संसार में सुख, संसार को इष्ट और संसार के क्रियाकलापों में जीव को एक में करके रखी हुई है। अब ये हो गया नास्ति से कथन। अब इसी नास्ति को देखो आस्ति में बदलते हैं। क्या कि अब ये जो संसार में जो कसाय के भाव हैं, जो मिथ्यात्व का भाव है, यदि इन भाव को जीव खंडन करे, देखो गुरु महाराज ने देखा मिथ्यात्व मद मोह राग आदि खंडन, यदि जीव इन कसाय के भाव का, इन मिथ्यात्व के भाव का खंडन करे, ओ ते सम्य शुद्धम, अपने आत्म स्वभाव स्वसमय स्वरूप को स्वीकारता पूर्वक, अपने ध्रुव स्वभाव के श्रद्धान पूर्वक, जिन भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वभाव को स्वीकृत करके यदि जीव इन मिथ्यात्व आदि परिणामों का, इन राग आदि परिणामों का खंडन करे और आत्म स्वभाव को स्वीकार करे, ध्रुव स्वभाव की कोई रमण को स्वीकार करने की, आत्मध्रुव को जानने की इच्छा को प्रकट करे, ज्ञान स्वभाव का ठोस निर्णय करके अपने छायक भाव को प्रकट करे, आत्म स्वभाव की धारणा को उत्पन्न करे, यदि इस प्रकार से इन कसायों को क्षय करके या उपशम करके जीव को जो क्षयोपशमिक भाव उत्पन्न होगा, वो क्षयोपशमिक भाव, वह आत्म स्वभाव की निष्ठा से उत्पन्न होने वाला क्षयोपशमिक भाव, वह क्षयोपशमिक भाव वह मति ज्ञान कहलाएगा, वो क्षयोपशमिक भाव मति ज्ञान कहलाएगा। और उस क्षयोपशमिक ज्ञान की, उस मति ज्ञान की जब उत्पत्ति होगी, निर्मल मति ज्ञान की जब उत्पत्ति होगी, जब जीव को सुबुद्धि का परिणाम उत्पन्न होगा, सम्यक बुद्धि का परिणाम उत्पन्न होगा। यह कर्म प्रकृति की माया। आत्मरुचि पूर्वक जब जीव को सम्यक बुद्धि का परिणाम उत्पन्न होगा, और भगवान जी जब ऐसे स्वभाव की रुचि से, स्वभाव की सहकारिता से, आत्म तत्व की निष्ठा से जब जीव को ऐसी सुबुद्धि का जागरण होगा, स्वरूप मात्र की निष्ठा रह जाएगी, स्वरूप मात्र का विश्वास रह जाएगा, शुद्धात्म मात्र की प्रियता रह जाएगी, शुद्धात्म मात्र मति ज्ञान में झूलेगा, धारणा में मैं ध्रुव स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, मैं ध्रुव स्वभाव वाला केवल ज्ञान स्वरूप परमात्म सत्ता हूं। जहां ऐसे शाश्वत स्वभाव की निष्ठा का जागरण हो जाएगा, ध्रुव स्वभाव की निष्ठा का जागरण हो जाएगा, आत्म स्वभाव की गहरी निष्ठा प्रकट हो जाएगी भैया। उसी क्षण से ये आत्म स्वभाव की जैसे जैसे धारणा पुष्ट होती जाएगी, आत्म स्वभाव का जैसे जैसे रुझान बढ़ता जाएगा, उसी क्षण से जीव की देह आदि की जो बुद्धि है, संसार संयोग आदि कर्तृत्व भाव की जो दुर्बुद्धि है, पर्याय परिणमन में कर्तृत्व भाव रूप जो दुर्बुद्धि है, वे देह आदि की दुर्बुद्धि मिलाएगी और सम्यक सुबुद्धि का जागरण होगा। और जब सम्यक सुबुद्धि का जागरण होगा, जब जिन्हें भगवान के वचन अमृत जैसे लगेंगे, जिन भगवान की वाणी जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही समय का सार, ये बात अमृत जैसी लगेगी, अमृत रसायन बरसेगा इससे में, या मैं दे आदि से वेद में एक अखंड अभेद निराकार चेतन स्वरूप परमात्मा ही हूँ, ये संयोग आदि मेरे नहीं, मैं इनका कर्ता धर्ता भोक्ता नहीं हूँ। ऐसा ये वस्तु स्वरूप, ऐसा ये सम्यक ज्ञान, ऐसा ये भेद विज्ञान, ये अमृत तुल्य लगेगा। वो जीव की सहज रुचि उत्पन्न होगी कि कितना आनंदमय है मेरा स्वरूप, कितने सुखकारी जिन्हें भगवान के वचन, कितना उत्कृष्ट है आत्म साधना का मार्ग। अपने आप जीव को ऐसी सम्यक बुद्धि उत्पन्न होगी, स्वरूप का विचार प्रकट होगा, वस्तु स्वभाव का चिंतन उत्पन्न होगा, और सहज सम्यक मति के बल पे ये ज्ञानी साधक संसार को दुख रूप जान के इस संसार के समस्त परिणमन से विरक्त हो जाएगा, और ते सम्य शुद्धम, जो अपना सह समय शुद्ध स्वरूप शुद्धात्मा है, ऐसे अपने जो सह समय शुद्ध स्वरूप शुद्धात्मा है, ऐसे सह समय शुद्ध स्वरूप में जिन उक्त निष्ठाम,
जैसा जिन्हें भगवान ने दिखाया है वैसे शुद्धात्म स्वभाव को देखने के लिए, वैसे शुद्धात्म स्वभाव को साधने के लिए, वैसे शुद्धात्म स्वभाव का अनुसरण करने के लिए, अर्थात शुद्धात्म स्वभाव के स्वानुभव में रमण करने के लिए इस जीव का पुरुषार्थ प्रकट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वो पुरुषार्थ प्रकट हो जाएगा। और भैया जब ऐसे स्वसमय स्वरूप को साधने का पुरुषार्थ प्रकट होगा तो फिर क्या करेगा जी? ऐसे ज्ञान विज्ञान में ही अपने वीतराग पद को साधने का जब भाव उत्पन्न होगा तब क्या करेगा जी? भैया जब ऐसे अपने वीतराग पद को साधने का भाव उत्पन्न होगा, जब ऐसे स्वभाव में स्वसमय स्वरूप को साधने की भावना उत्पन्न होगी, तब वह जीव, वह ज्ञानी साधक मिथ्यात्व, मैं, मोह, राग आदि ये जितने भी तीन मिथ्यात हैं, ये जितनी भी संसार की माया है, ये जितना भी मोह आदि का परिणमन है, चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी का, और राग आदि, राग और द्वेष के जितने भी विकारी परिणाम हैं, इन सब का अपने अंतर से खंडन कर देगा, अर्थात विच्छेद कर देगा इनके अंतःप्रति में। विच्छेद कर देगा मतलब, विच्छेद कर देगा मतलब अपने सम्यक बुद्धि के जागरण से, अपने आत्म विवेक के जागरण से इन मिथ्या शल्य कसाय आदि भाव में, मिथ्या दर्शन में, मिथ्या माया मोह आदि का जो परिवेश है, राग आदि की जो सल है, राग देश आदि की जो परिणतियां हैं, इन सारी परिणतियों को अपने अंदर से खंडित कर देगा। अर्थात जो अनादिकाल से इनकी जो तारतम्यता बनी हुई है, अनादिकाल से जीव को मोह की तारतम्यता बनी ना, अनादिकाल से राग की तारतम्यता बनी है, अनादिकाल से संसार को, मिथ्या संसार को ही अपना स्वरूप स्वीकार करने की जो तारतम्यता बनी है ना, एक तारतम्यता नहीं बनी, माया से जुड़े हुए, धन से जुड़े हुए, पुत्र से जुड़े हुए, इंद्रिय विषय भोग से जुड़े हुए, काम से जुड़े हुए, ये जो जीव की जो तारतम्यता बनी हुई ना, कसायों में, परभाव में, भोगों में, उपभोग में, राग आदि विकारी भाव में, ये जो जीव के अंदर में जो विभाव भाव की तारतम्यता बनी हुई है, इस तारतम्यता को वो जीव तोड़ देगा अपनी सम्यक बुद्धि के बल पे, अपने आत्मचिंतन के बल, अपने आत्मज्ञान के बल पे इस तारतम्यता को तोड़ देगा, और इस अनादि निधन संसार की, इस दुख रूप संसार की मिथ्या मोह माया रूप इन व्यभाविक परिणतियों की तारतम्यता को तोड़ के क्या करेगा? जे ते शुद्ध दृष्टि तत्वार्थ साधम, वे शुद्ध दृष्टि का धारी साधक अपने शुद्ध स्वसमय स्वरूप तत्वार्थ की साधना में रत हो जाएगा, लीन हो जाएगा, डूब जाएगा, अर्थात अपने सम्यक बुद्धि से अपने स्वसमय स्वरूप को ग्रहण करेगा। सुन तो ली, लेकिन ऐसी आत्म स्वभाव की धारणा और ऐसी सम्यक बुद्धि है अपने पास जो वस्तु स्वरूप का विचार करे, जो तत्व का विचार करे, जो जिन आज्ञा का विचार करे, जो जिन भगवान के वचनों का विचार करे, और जिन भगवान के वचनों का तत्व का विचार करके अपने सहज समय शुद्ध आत्म स्वभाव को निहारते हुए, जिन भगवान के वचनों का जय जयकार उद्घोष करते हुए, वस्तु स्वरूप को सामने रख के मिथ्यात आदि समस्त भाव का खंडन करते हुए ते सम शुद्धाम, एक सत्य कह दे कि मेरा वीतराग सहज समय स्वरूप, मेरा स्वभाव ईष्ट है, और बाकी पूरी दुनिया और संसार खंडम, संसार दुखम। ऐसी सम्यक बुद्धि, ऐसी सम्यक मति जिस जीव को, ऐसी सम्यक धारणा जिस जीव को उत्पन्न हो जाती है, वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक कहलाता है। उपदेश सार जी से ग्रहण किया ये रहस्य, और माला रोहन जी में सिद्ध हो रही ये गाथा कि वह ज्ञानी साधक ऐसे निर्मल मति के साथ, ऐसे सत्य सम्यक दर्शन के साथ, ऐसे सत्य वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके वह ज्ञानी साधक अपने वीतराग मार्ग में उत्साह से आगे बढ़ता है, तो उसे अपना मोक्ष मार्ग सरल लगता है, उसे आत्मचिंतन सरल लगता है, उसे तत्व का भाव सरल लगता है, उसे आत्मा की रुचि सरल लगती है, उसे आत्मा का जो ज्ञान उपयोग है वो सरल लगता है। तो संसार में जो विकारी परिणाम दिखाई देते हैं वे अपने आत्मा में अपनी आत्मा का घात अर्थात कर्मों के आश्रम बंद कराने वाले प्रतीत होते हैं। अब वो कर्मों के आश्रम कराने बंद में रूप प्रतीत होते हैं जो भाव, जो उन भावों को छोड़ देता है, खंडन। जो संसार बढ़ाए उसका त्याग, उसका खंडन,
और जो संसार से मुक्ति का उपाय हो, जैसे वैराग, कौन सा वैराग भैया? वो मन का वैराग नहीं, राग देश दोनों को छोड़ के जहां अपने स्वभाव की सहकारता है, ऐसे सहज वैराग भाव का सद्भाव अपने आप होता है, ऑटोमेटिकली होता है। ये कहा ना गुरु मैंने, विरक्ति का भाव अपने आप जन्म लेता है। सम्यक बुद्धि उत्पन्न होने से संसार के दुखों से विरक्ति का भाव स्वयं में भी उत्पन्न होता है, स्वयं में भी उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है कौन इन कसायों में अपनी आत्मा को कर्मों से लाद। अच्छा बता, मिथ्यात्व में रत रहेंगे तो क्या होगा? अनंत संसार बन जाएगा। माया में रत रहेंगे तो क्या होगा? अनंत अनंतबंदी माया में रत रहेंगे तो भी अनंत संसार बन जाएगा, अनंत दुख का कारण बनेगा। भैया मोह में रत रहेंगे तो भैया मोहिनी कर्मी तो जीव को अनादिकाल से, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी, ये कर्मी तो जीव को अनादिकाल से चतुर्गति की यात्रा करा रहा है। यही तो अपने स्वरूप के दर्शन करने में बाधक है, और इसके कारण ही तो जीव अज्ञानी है। अर्थात जीव अनादिकाल से संसार में इस परिणमन कर रहा है, तो ये मोहिनी कर्म की तो लीला है पूरी, मोह का भाव ही तो है। और इस मोहिनी कर्म के साथ ये राग और देश के परिणाम जैसे है अग्नि में घी डालो, बस वैसे है। इस मोह को ये राग आदि परिणाम की जो प्रवृत्ति है ये बढ़ा देती है, इसमें जीव आत्मा झुलसता रहता है। इस तन्मयता के कारण ही तो अनादिकाल से चतुर्गति की यात्रा बढ़ रही है। और दुर्बुद्धि जीव, जिसे मति ज्ञान नहीं है, जिसे निर्मल मति नहीं है, जिसे स्वभाव की रुचि नहीं है, ऐसा दुर्बुद्धि जीव इन परिणामों में जन्म लेता है और इन परिणामों के साथ ही चला जाता है। दुर्बुद्धि मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव इन अज्ञान परिणामों के साथ, इन मिथ्या प्रवृत्तियों के साथ ही जन्म लेता है, इस दुर्बुद्धि के साथ ही जन्म लेता है, और इस दुर्बुद्धि के साथ ही उसके जीवन की लीला समाप्त हो जाती है। कौन से जीव की? मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव की। लेकिन जिन आत्म साधकों को, जिन ज्ञानी आत्म साधकों को अपने स्वसमय स्वभाव का बोध प्रकट हो जाता है, आत्मज्ञानी, आत्मा का बल, आत्मा के बल पे, आत्मज्ञान के बल पे जिन साधकों को अपने तत्व की रुचि का जागरण हो जाता है, और तत्व की रुचि के जागरण के कारण जिनके ज्ञान में ज्ञान स्वभाव का सहकार प्रकट होता है, आत्म विवेक की जागृति होती है, सम्यक सुबुद्धि का परिणमन उत्पन्न होता है, वह ज्ञानी साधक अपनी रुचि के बल पे, अपनी तत्व की निष्ठा के बल पे, अपने प्रगाढ़ निश्चय अर्थात दृढ़ श्रद्धान के बल पे, वह ज्ञानी साधक शुद्ध दृष्टि से अपने तत्व की साधना में ही, अर्थात अपने आत्म श्रद्धान में ही, अपने आत्म ज्ञान में ही, अपने आत्म चारित्र में ही अपने उपयोग को लगाते हैं। सम्यक बुद्धि उत्पन्न होगी तो अपने आप ही अपना उपयोग इस ओर लगेगा, आत्मा की ओर ढलेगा। और मिथ्या बुद्धि उत्पन्न होगी तो अपने आप ही भोग की ओर जाएंगे कि ये कर लो, ये कर लो, ये भोग लो, ये खा लो, ये पी लो, ये बना लो, ये रख लो, बस। सम्यक बुद्धि उत्पन्न होगी तो अपने आप ही इष्ट स्वभाव की ओर बढ़ने का मार्ग उत्पन्न होगा। और अभी मिथ्या बुद्धि उत्पन्न होती है तो अपने आप ही अनिष्ट भाव की ओर, अपने आप ही देखो, अपने को राग करना नहीं पड़ता, अपने आप होता। अपन क्या कहते हैं भैया, हम राग करना थोड़ी चाहते, अपने आप ही भैया राग के भाव आते हैं। भैया मोह करना थोड़ी चाहते हैं, भैया वो तो बच्चों के प्रति मोह अपने आप ही आ रहा है। भैया हम धन संपत्ति जोड़ना थोड़ी चाहते हैं, हम लोभ कसाय करना थोड़ी चाहते हैं, लेकिन भैया वो लोभ कसाय हमारे अंदर से खत्म ही नहीं हो रही, चल ही रही। सबकी समस्या यही है भैया, मिथ्यात्व के साथ मरना थोड़ी चाहते हैं, जिसे भी स्वरूप की रुचि, उन्हीं साधकों की बात है, यहाँ संसारियों की बात नहीं, अपन लोगों की बात है। भैया हम मिथ्यात्व परिणामों में मरना थोड़ी चाहते हैं, हम तो छूटना ही चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मिथ्या परिणाम आ ही जाते हैं, बिना चाहे आ जाते हैं, हम क्या कर लें। तो भैया अब जब ये परिणाम बांधे हैं, जब ये परिणाम चल ही रहे हैं, जब इन परिणामों का उदय आ ही रहा है, तो भैया देखो अपने आप ही हो रहा है ना, ये परिणाम अपने आप ही आ रहा है ना भैया। क्यों आ रहा है अपने आप ही क्यों चल रहा है? क्योंकि अभी अपनी बुद्धि दुर्बुद्धि है, अपनी अभी मति ज्ञान की निर्मलता नहीं है, इसलिए चल रहा है।
भैया यदि मति ज्ञान की निर्मलता हो जाती तो परिणाम यही चलते, लेकिन अपनी बुद्धि, अपना अंदर से अपना ज्ञान अपने को प्रेरणा देता कि ये एकत्र करने योग्य भाव नहीं है, ये भाव तो विरक्तम, विरक्ति के लिए है। अभी अपन एक में होते हैं, फिर अपने को खंडन करने की भावना आती, विरक्त होने की भावना। अभी अपन एक में होते हैं, फिर अपने को विरक्त होने की भावना आएगी। तो भैया विरक्त होने की भावना आएगी, अर्थ क्या कह रहा आप? विरक्त होने की भावना आएगी, इसका अर्थ क्या है? विरक्त होने की भावना आएगी, इसका अर्थ ये है भगवान जी, ये संसार, ये सारे परिणाम अपने अनित्य रूप भासेंगे, दुख रूप भासेंगे, संसार दुख रूप भासेगा, और इससे विरक्त होने की भावना आएगी। भाई किसके बल पे आएगी? अपने समय स्वरूप शुद्धात्म स्वभाव के श्रद्धान के बल पे, आत्म स्वभाव के ज्ञान के बल पे, जो सम्यक विवेक का उदय होगा, उस सम्यक विवेक से, उस सुबुद्धि से ऐसा परिणमन अपने आप घटेगा, अपने आप घटेगा। क्या? कि जीव इन परिणामों से मुक्त होगा और स्वभाव के ज्ञायक परिणाम की ओर अनुरक्त होगा, अपने आप ही होगा। भैया जब इस सुबुद्धि आने के बाद मोक्ष मार्ग का परिणाम अपने आप चलेगा, तो आप तो ये बताओ सुबुद्धि कैसे आएगी? भैया सुबुद्धि आएगी, उसका एक उपाय है सम्यक मति। भैया सम्यक मति कैसे होगी? सम्यक मति का एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है, स्वभाव मात्र की धारणा। बस स्वभाव मात्र की धारणा, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब भाई स्वभाव मात्र की धारणा कैसे होगी? भाई अब यदि तुम धारणा पूछोगे तो फिर मुझे मति ज्ञान के 4 टुकड़े करने पड़ेंगे। अव्यय ई आवाय और धारणा। पहले साधारण आत्मद्रव को ग्रहण करने की भावना तो हो तुम्हें, सहज आत्म स्वभाव को ग्रहण करने की भावना तो हो, और जब आत्म स्वभाव को ग्रहण करने की भावना होगी तब ही फिर उसकी इच्छा तो हो, उसे और विशेषता से जानने की इच्छा तो हो, उसे और गहरे तरीके से सहकार करने की भावना तो हो, उसे और इष्टता से संजोने की भावना तो हो, और गहरा गहरा श्रद्धान प्रकट करने के लिए रुझान तो लगे। जब ऐसी आत्मस्वभाव की इच्छा प्रकट होने लगेगी, आत्मस्वभाव की रुचि जागृत होने लगेगी, आत्म स्वभाव को और गहरे गहरे जानने से अपनी रुचि लगने लगेगी, तो फिर आवाज भैया जिसका विचार हो रहा है, जिसको धारण कर, जिसका अवलोकन कर रहे हो, जिसका विचार कर रहे हो, उसका ठोस निर्णय और गहराई से निर्णय, और गहरा निर्णय कि हाँ बस ये स्वभाव में हो, सभी सल शंकाओं को परास्त करते हुए कोई द्वंद्व ना रह जाए, कोई शल्य ना रह जाए, कोई विकल्प ना रह जाए, और गहरा निर्णय, और गहरा निश्चय, और गहरा निश्चय, और दृढ़ भाव, और छायक भाव की अटलता, बिल्कुल निश्चय कि हाँ मैं तो ध्रुव त्रिकाली हूँ, ध्रुव त्रिकाली हूँ, ये आवाज, ये दृढ़ता बननी चाहिए। भैया जहाँ ऐसी दृढ़ता बंधेगी वहां अपने आप ही धारणा तो उत्पन्न होगी, आत्म स्वभाव की धारणा प्रकट होनी है, और धारणा के बल पे सम्यक मति का परिणाम, सम्यक बुद्धि का परिणाम चलेगा। भैया धारणा नहीं है तो यदि अभी भैया रुचि अकेली है, सहज ई आवाय अकेला है, भैया देखो ये तो हमने साधना की अपेक्षा से भेद करके बता दिया। मति ज्ञान के एक समय के परिणाम में 4 में धीरे क्रमशः एक के बाद एक दूसरी घटनाएं घटती हैं, लेकिन इंद्रिय विषयों में तो अपन इन चीजों को समझ सकते हैं, एक अतीन्द्रिय में साधना की अपेक्षा से तो ऐसे ही घटेगा जैसा हम बता रहे हैं। साधना की अपेक्षा तो ऐसे ही जानना पड़ेगा। तो भैया फिर एक ही साथ घटनाएं घटती हैं सब, तो भैया आप तो कुछ मत पकड़ो, इतना पकड़ो कि आपके अभिप्राय में, आपकी अंतर की वृत्ति में स्वभाव कितना श्रेष्ठ हो रहा है, स्वभाव कितना श्रेष्ठ है, आत्म स्वभाव की सत्यता कितनी हो रही है, बस आप तो इतना पकड़ो। बस आत्म स्वभाव का रुझान कितना हो रहा है, बस आप तो ये पकड़ो। बस नहीं आ रहा है भेद समझ में, छोड़ दो। आत्म स्वभाव की इष्टता कितनी हो रही है, आत्म स्वभाव का रुझान कितना बढ़ रहा है, आत्म स्वभाव के रुझान के बल पे
आपका अंतर विवेक स्वयं जागृत होगा। तो जहाँ अंतर विवेक जागृत होगा ना, आपको अपने आप ही जितना जितना अंतर विवेक जागृत होगा, ये बात तो समझ में आ रही है बिल्कुल सरल, कि जितना जितना अंतर विवेक जागृत होगा उतनी उतनी धारणा अपने आप बन जाएगी। और जितनी धारणा स्वयं सहज मानता कह लो, जितनी मानता सहज बन जाएगी स्वरूप की, उतना सम्यक मति का परिणाम अपने आप ही आ जाएगा। सम्यक मति ज्ञान आएगा, अर्थात क्षयोपशमिक भाव उत्पन्न होगा, कर्म 6 होंगे, कर्म अपनी प्रकृतियां, कर्मों की अनंत अनंती कसाय की प्रवृत्तियां 6 होंगी, मिथ्यात्व की प्रवृत्तियां 6 होंगी, सम्यक मति क्षयोपशमिक भाव उत्पन्न होगा, और क्षयोपशमिक भाव उत्पन्न हुआ और यहाँ सुबुद्धि का जागरण अपने आप ही होगा। अभी भी निरावरण ज्ञान प्रतिकट नहीं है, अभी भी ज्ञान आवरण सहित है, क्योंकि केवल ज्ञान नहीं है ना, अभी भी ज्ञान में आवरण है, लेकिन आवरण सहित ज्ञान में सजगता उत्पन्न हो जाएगी। केवल ज्ञान की अपेक्षा से आवरण रहेगा ना। और अभी तो क्या, अभी तो अवधि ज्ञान और मनाप्रय ज्ञान की अपेक्षा से भी आवरण है। हाँ, ज्ञान रहेगा, आवरण जरूर है, अज्ञान रहेगा, लेकिन अज्ञानता की मानता नहीं रहेगी, अज्ञानता पे दृष्टि नहीं रहेगी, और अज्ञानता का सहकार नहीं रहेगा। सहकार ज्ञान केवल ज्ञान स्वभाव का रहेगा कि मैं तो इसी पर परिपूर्ण अभेद स्वरूप परमात्मा ही याद है, मैं कल भी कहा था, शायद परसों भी कहा था कि क्षयोपशमिक भाव तो रहेगा, लेकिन क्षयोपशमिक भाव में कर्म प्रकृतियों में दृष्टि नहीं रहती। क्षयोपशमिक भाव में अपने क्षयिक स्वभाव पे दृष्टि रहती है, अक्षय स्वभाव पे दृष्टि। क्षयोपशमिक भाव में अर्थात मति ज्ञान में बरतेगा तो अपना त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव ही, दृष्टि तो अपने अभेद ध्रुव स्वभाव पे ही रहेगी, दृष्टि तो अपने अनंत ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वभाव पे रहेगी, दृष्टि तो अपने परम वीतराग शुद्ध स्वभाव पे ही रहेगी, दृष्टि पर्याय पे नहीं रहेगी, दृष्टि अभेद स्वभाव पे रहेगी। यह सम्यक सुबुद्धि का जागरण। भैया अनुबोध ना करो, वास्तव में जिन्हें ऐसी मति ज्ञान की निर्मलता है, वास्तव में जिनका ऐसा अंतर विवेक जागा है, और वास्तव में जिन्हें ऐसी सुबुद्धि जागी है, वे ही देह आदि के उपभोग से परे हैं, वे ही संसार से प्राप्त। जिन्हें ऐसा अंतर विवेक नहीं जागा, जिन्हें ऐसी सम्यक सुबुद्धि नहीं जागी, बेचारे वे जीव तो संसार में ही मूर्छित है। तो भैया जो जीव संसार में मूर्छित है, वे जीव तो संसार की यात्रा करेंगे। भैया हमें तो आत्मस्वरूप का श्रद्धान है, लेकिन अभी भी हमें ऐसा विवेक नहीं जागा, हमें ऐसी सम्यक बुद्धि नहीं जागी। तो भैया नहीं जागी, लेकिन आत्मस्वरूप का श्रद्धान तो है। इस आत्मस्वरूप की श्रद्धा को पकड़ के ऐसे स्वरूप की अनुमोदना करो, ऐसे मति ज्ञान की निर्मलता का अभ्यास करो, ऐसे स्वभाव की निष्ठा का जो प्रसाद बताया है, ऐसे दृढ़ स्वभाव की निष्ठा को दृढ़ता से धारण करो, ऐसे आत्म स्वभाव की निष्ठा को दृढ़ता से धारण करो। आत्म स्वभाव की निष्ठा को दृढ़ता से धारण करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली सम्यक मति का जो परिणमन है वो अपने आप ही क्षयोपशमिक भाव रूप उदित होकर आए भैया। और आत्म स्वभाव का श्रद्धान हुआ है, तो आत्म स्वभाव के श्रद्धान में सम्यक मति का तो पूरा कमाल। श्रद्धान में दर्शन उपयोग के साथ मति की तो सहज स्वीकारता है, ये दर्शन उपयोग पूर्वक ही ज्ञान उपयोग होता है ना। तो अभी जो आपको मति ज्ञान का जो अंश उत्पन्न हुआ है, जिस श्रद्धान को आपका ज्ञान जान रहा है, वो मति ज्ञान का ही तो अंश है, मति ज्ञान की तो अवस्था है। भैया कौन सी अवस्था, साधना से तोले कौन सी कहोगे, तो भैया अभी सहज कह दोगे भैया की भी कौन सी अवस्था मानोगे भैया आप, अभी भैया सहज स्वीकारता की अवस्था मान लो, सहज स्वीकारता हो रही बस, सहज स्वीकारता हो रही है। अब अभी स्वभाव का अवग्रहण हो रहा है, अवग्रह हो रहा है, स्वभाव को ग्रहण करने की भावना प्रकट हुई। अभी भैया अवग्रह ही हुआ स्वभाव को, फिर ही होगा, फिर आवाज होगा, फिर धारणा होगी, क्रम बढ़ेगा आगे धीरे धीरे, आत्म साधना में क्रम बढ़ेगा। अभी स्वभाव की स्वीकारता का अवग्रहण हो रहा है, अभी स्वभाव मेरा है, इसी गहन स्वीकारता बढ़ रही, इसी के साथ उसकी रुचि बढ़ रही, इसी के साथ उसका निर्णय बढ़ रहा है, इसी के साथ ऑटोमेटिकली उसकी धारणा प्रकट हो रही है। अब इसमें स्मृति ज्ञान भी साथ दे रहा है। स्मृति ज्ञान मतलब
लोग कुछ लोग स्वभाव की सुरत रखते हैं, अर्थात स्मरण रखते हैं कि मैं स्वभाव हूँ, मैं स्वभाव हूँ, मैं स्वभाव हूँ। स्मृति ज्ञान, कुछ स्मृति ज्ञान भी सहायता दे रहा है, लेकिन स्मृति ज्ञान अलग है और धारणा ज्ञान अलग। स्मृति ज्ञान अब सहायता दे रहा है भैया अपनी धारणा को बलवत्त करने में। भैया मूल पॉइंट क्या है, मूल विषय क्या है? मूल विषय है स्वभाव की निष्ठा, बस। मूल विषय है अपना ते सम शुद्धम। क्या है ते सम शुद्धम? ते सम शुद्धम क्या है? अपना समय सारमय शुद्ध ध्रुव परमात्मा, जिन उक्त दृष्टम, जैसा जिन भगवान ने कहा है वैसा यथार्थ रूप अपना आत्मा, वैसा यथार्थ रूप अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत में विलसता हुआ अपना समय स्वरूप परमात्मा, जैसा जिन भगवान के द्वारा कहा गया है, जैसा जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा गया, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने बताया है, वैसा अपना स्वसमय परमात्मा, वैसा अपना ज्ञान विज्ञानमय स्वसमय उज्ज्वल प्रकाशवान ध्रुव चेतनमय स्वभाव, वैसा अपना चेतनमय स्वभाव, वैसा अपना ज्ञान आनंदमय स्वरूप, वैसा अपना ध्रुव गायक परमात्मा। ऐसे परमात्मा सत्ता की गहन स्वीकारता से और दृढ़ निष्ठा करके बैठ जाना कि हाँ, निश्चय से धारण कर लेना कि अब मैं तो स्वभाव मात्र सत्ता। भैया ऐसी निष्ठा में सहकारी क्या क्या होगा? भैया तत्व चिंतन सहकारी होगा, वैराग्य की भावना सहकारी होगी, संसार इंद्रिय विषय भोगों से वृत्ति की भावना सहकारी होगी, सब कुछ सहकारी होगा। ऐसे दृढ़ स्वभाव की रुचि पूर्वक, सहज आत्म स्वभाव की रुचि, मूल सहकारिता होगी तत्व की दृष्टि, तत्व की प्रियता, आत्म स्वभाव की निष्ठा। भगवान ने स्पष्ट कहा ते शुद्ध दृष्टि तत्वार्थ साधन, तत्वार्थ की साधना अर्थात तत्व की श्रद्धा, मूल सहकारिता होगी। मूल तत्व मात्र का विश्वास कि मैं तो वो शुद्ध चेतन मात्र स्वरूप हूं, शुद्ध चेतन मात्र स्वरूप, तत्व मात्र की निष्ठा यह सहकारी होगी इसमें। और जितनी तत्व की निष्ठा होगी, जितना तत्व का सहकार होगा, सम्यक सुबुद्धि का जागरण होगा, उतना जीव सुबुद्धि से शुद्ध दृष्टि की ओर आगे बढ़ जाएगा, तत्वार्थ की साधना में आगे बढ़ जाएगा। भाई अपने को शुद्ध दृष्टि प्रकट क्यों नहीं होती? दुर्बुद्धि के साथ सम्यक बुद्धि थोड़ी, दुर्बुद्धि के साथ शुद्ध दृष्टि थोड़ी प्रकट होती। शुद्ध दृष्टि प्रकट करने के लिए कुज्ञान खत्म होना चाहिए, कुज्ञान का क्षणन होगा, कुज्ञान का उपशम होगा, कुज्ञान इंद्रिय विषयों की दुर्बुद्धि का उपशम होगा, कुज्ञान आदि का उपशम होगा, अर्थात कुज्ञान आदि की रुचि टूटेगी जब, तब जाके, तब कहीं जाके कुज्ञान आदि की रुचि टूटेगी, तब कहीं जाके सुबुद्धि का जागरण होगा, सम्यक मति का जागरण होगा। और जहाँ सम्यक मति और सुबुद्धि का जागरण होगा, तब अपने आत्मा के हितार्थ, अपने कल्याणार्थ, अपने आत्मा के हितार्थ, ये जीव को अपने तत्व की सुदृष्टि है जो, सम्यक दृष्टि है जो, वो प्रकट होगी, सम्यक दृष्टि प्रकट होगी, सुबुद्धि प्रकट होगी। सुबुद्धि के साथ होगा यह परिणाम, सुबुद्धि के नियोग से होगा यह परिणाम। भैया जब तक ऐसी सुबुद्धि नहीं है, जब तक ऐसी आत्मबुद्धि नहीं है, तब तक जीव को अपने आत्म स्वभाव की निष्ठा को और अपने स्वसमय स्वरूप के पुरुषार्थ को बलवत करके रखना है। किसी भी हालत में अपने स्वभाव की आस्था नीचे ना दबे ना, किसी भी कीमत पे अपने स्वभाव का श्रद्धान आवृत ना हो, किसी भी कीमत पे अपने ज्ञान उपयोग में अंतराल ना आए। जैसे बने वैसे, जिस उपाय से बने, जिस रीति से बने, उस रीति से अपने ज्ञान विज्ञान में, ज्ञायक स्वभाव की रुचि में, अपने अखंड ज्ञान स्वभाव की अखंडता में कोई कमी ना आए। और जितना जितना आत्मा का जागरण है, उतने उतने अंश में मिथ्यात्व, मैं, मोह आदि राग आदि भाव का खंडन चलता है। यही पुरुषार्थ है बस, इसके अलावा पूरे मोक्ष मार्ग में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। आपको सम्यक मति ज्ञान की
प्रचंड वीतरागता का जो स्रोत है ना, वो मति ज्ञान की निर्मलता पे आधारित है। क्यों भैया? अच्छा बता, जब मति स्वभाव रूप हो जाएगी तो जीव राग क्यों करेगा? जब तक आत्मबुद्धि नहीं है, जब तक राग है। जब तक आत्मबुद्धि नहीं है तब तक राग है। जब तक देह बुद्धि है तब तक इस शरीर में सुख है, संयोगों में सुख है, इंद्रिय भोगों में आकर्षण है। और यदि आत्मबुद्धि हो जाए तो ये दिखता हुआ खेल है, दिखता हुआ तमाशा है, दिखता हुआ चतुर्गति का परिणमन है, होता हुआ विभाव का भाव है। यदि आत्मबुद्धि उत्पन्न हो जाए, स्वरूप बुद्धि उत्पन्न हो जाए, तो ये संसार धूल के ढेर से ज्यादा और कुछ। जब तक आत्मबुद्धि प्रकट नहीं हुई, जब तक सम्यक मति उत्पन्न नहीं हुई, अपने यथार्थ आत्मस्वरूप का बोध जागृत नहीं हुआ, तब तक ये जीव संसार में सुख को खोज के और संसार में जन्म के और संसार में ही मर जाए और दुर्गतियों में परिभ्रमण करेगा। आत्मबुद्धि प्रकट होने पे, आत्म सुबुद्धि, आत्म विवेक का जागरण होने से ही इस जीव के हितार्थ, इस जीव का मुक्ति का मार्ग बनेगा। भगवान धन संपत्ति भोग भाव इन सबसे विरक्ति का भाव आएगा और आत्मा आत्म स्वभाव के आनंद के लिए, आत्मा अपने स्वसमय स्वरूप की ते शुद्ध दृष्टि तत्वार्थार्थम तत्व की साधना करने के लिए जीव अपने स्वभाव की ओर देखेगा। भैया स्वभाव की ओर जीव के उपयोग का देखना, इसका नाम शुद्ध दृष्टि है। शुद्ध दृष्टि और कुछ थोड़ी ना है। जहां जीव का ज्ञान, जीव का उपयोग पर पर्याय का अवलंबन तोड़ के स्वभाव की ओर देखने लगे, स्वभाव को निहारने लगे, स्वभाव मात्र की ओर उसकी परिणति पलट जाए, तो फिर शुद्ध दृष्टि। और जब तक स्वभाव की ओर जीव की परिणति नहीं पलटी, जीव का उपयोग नहीं पलटा, तब तक अशुद्ध दृष्टि, पर्याय दृष्टि, परिणमन दृष्टि। और जब तक पर्याय दृष्टि है, परिणमन दृष्टि है, पराधीनता है संसार की, देह बुद्धि है, मिथ्यामति का आवरण है, तब तक जीव इस चतुर्गति के दुखों को भोग रहा है। और जहां सम्यक मति हुई वहां जीव को सम्यक सुबुद्धि का जागरण होगा, और जहां सम्यक बुद्धि सुबुद्धि का जागरण हुआ वहीं से सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग। उसी पल से सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग, उसी पल से रत्नत्रय रूप मोक्ष का मार्ग प्रारंभ हो जाता, उसी क्षण से, उसी घड़ी से। इतनी महिमा है मति की, निर्मल मति की, सुबुद्धि जागरण की, आत्म विवेक की। भैया तो पूरी की पूरी महिमा अपने स्वभाव के निर्मल श्रद्धान की, निर्मल ज्ञान की है। भैया एक स्वभाव मात्र में होगा। अब देखो पूरी चर्चा साधनात्मक तरीके से हुई है, साधनात्मक स्थिति को घटाते हुई है, लेकिन भारीपन है, कोई भारीपन की समझ में नहीं आई, कोई उलझन हुई, कोई भारीपन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वभाव बस एक चीज को बलवत होके हुई ना। पूरी साधनात्मक चर्चा हुई, पूरी तत्वार्थ की साधना को साधा है, पूरे आध्यात्मिक क्रम को, शुद्धात्म स्वभाव को लक्ष्य उठा के, शुद्धात्म स्वभाव को दृढ़ करके पूरे शुद्ध स्वभाव की साधना को करा है, पूरे स्वभाव को साधा है। अब पूरे ऐसे स्वभाव को साधा है, ऐसे स्वभाव मात्र की रुचि को जागरण किया है, ऐसे मति ज्ञान की पूरी साधना को, सम्यक बुद्धि के परिणमन को आपने कहा है, उसके बाद भी भैया रंच मात भी भारीपन क्यों नहीं? क्योंकि भैया सिरमौर स्वभाव है ना, सिरमौर स्वभाव है ना, स्वभाव के निश्चय को लेकर उठाया है। क्योंकि गुरु महाराज की गाथा से उठाया है ना, तो गुरु महाराज ने ते सम शुद्धम कह दिया ना, यहाँ स्वभाव को कह दिया ना गुरु महाराज ने, ते सम शुद्धम जिनुक्त दृष्टम। यहाँ गुरु महाराज ने स्वभाव को कह दिया ना, तो स्वभाव की निष्ठा से उठाया इस पूरे प्रकरण, इस पूरे विरक्ति के मार्ग को, दुर्बुद्धि के क्षरण के मार्ग को, कसायों को क्षय करने के मार्ग को, मिथ्यात्व को गलाने के मार्ग को, पूरे स्वभाव की, समय सार स्वभाव की, जिन भगवान के वचनों की निष्ठा से उठाया है।
और जो भी विषय तत्व की निष्ठा से उठता है, जिन भगवान के वचनों की निष्ठा से उठता है, आत्म स्वभाव सह समय की सहकारिता से उठता है, वो विषय पूर्ण भी हो जाता है, वह साधना पूर्ण भी हो जाती है और किसी प्रकार का कोई अंतराय भी नहीं आता, किसी प्रकार की कोई उलझन भी नहीं होती। यह आत्मनिष्ठा से, सुबुद्धि के जागरण से, अपने आत्म कल्याण की भावना से उत्पन्न होने वाला अपना हित का मार्ग, अपने कल्याण का मार्ग, सम्यक ज्ञान का मार्ग। हित का मार्ग मतलब समझा, कल्याण का मार्ग मतलब अपने आत्मा के प्रतिबोध को जगाने का मार्ग, सम्यक ज्ञान का मार्ग, सच्चे ज्ञान को अंगीकार करने का मार्ग, आत्महितार्थ मार्ग है। ज्ञानी के लिए है, अर्थात सम्यक दृष्टि जीव के लिए है, या फिर जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट होना है उन भव्य जीवों के लिए, जिन्हें इस सम्यक की रुचि लग रही है, जिन्हें ऐसा सुबुद्धि का जागरण हो रहा, उन जीवों के लिए है ये। सहज साधारण जीव नहीं ले पाएंगे इस सत्य को, बहुत दुर्गम है ये जीव, बहुत दुर्लभ है ये, चिंतामणि रत्न है ये, जो एक बार जागृत हो जाने के बाद, जिसके एक बार प्रकट हो जाने के बाद संसार क्षीण हो ही जाता है, तत्काल क्षीण हो जाता है, तत्काल। सम्यक मति का मतलब समझ रहे आप, संसार की जड़ खत्म हो जाना। सम्यक सुबुद्धि के जागरण का मतलब समझ रहे हैं आप, दुर्बुद्धि का क्षय हो जाना, संसार एक तरीके से संसार खत्म, क्योंकि संसार दुर्बुद्धि से जन्म लेता, कुमति से जन्म लेता, तो कुमति का परिणमन खत्म, मतलब संसार अब अज्ञान मात्र बसता है बस। और अज्ञान तो भगवान धीरे धीरे छटता है, अज्ञान का आवरण धीरे धीरे छटता है। को ज्ञान की जड़ तो एक बार में उखड़ती है, सुबुद्धि के जागरण होते ही, सम्यक विवेक के जागरण होते ही को ज्ञान की जड़ तो एक बार में उखड़ती है, मिथ्यात्व मानताओं का पूरा परिवेश तो एक बार में उखड़ जाता है। लेकिन अज्ञान का आवरण धीरे धीरे टलता है। जैसे छायक भाव की दृढ़ता बढ़ती है, जैसे छायक भाव की निष्ठा बढ़ती है, जैसे जैसे अपने स्वभाव की सहकारिता सुबुद्धि के जागरण से जैसे जैसे स्वरूप की साधना बढ़ती है, वैसे वैसे आत्मरमणता बढ़ती है, ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की रमणता बढ़ती है, और जैसे जैसे ज्ञायक ज्ञान स्वभाव का सहकार बढ़ता है, वैसे वैसे अज्ञान विलाता है, और अवधि मना पर्याय ज्ञान से गुजरता हुआ जीव पूर्ण केवल ज्ञान में प्रकाशित। जरूरी नहीं है कि मत ही ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान तो रहता ही है, श्रुत ज्ञान रूप उस अनंत ज्ञान का विस्तार तो रहता ही है। आत्मा श्रुत ज्ञान के विस्तार में अनंत अनंत विशेषताओं से जानने में आता ही है, अनंत अनंत स्वभाव की सुरति से प्रतीति से आत्मा श्रुत ज्ञान के विस्तार में आनंद रूप जानने में झलकता ही है। अब जरूरी नहीं कि अवधि मना पर्याय ज्ञान हो, ऐसा भी हो सकता है कि सीधे केवल ज्ञान पे छलांग लग जाए, जरूरी नहीं कि बीच के दो स्टाप पढ़े। लेकिन भैया तत्वार की साधना में तो यदि ज्ञान मार्ग का साधक है तो बीच के स्टाप भी आते हैं, या अवधि ज्ञान का स्टाप आएगा, मना पर्याय ज्ञान का स्टाप आएगा, फिर पूर्ण केवल ज्ञान तो पूर्ण है ही, जहाँ तीन काल तीन लोक के समस्त द्रव्य समस्त गुण समस्त पर्याय एक समय में प्रतिबिंबित हो, लेकिन उस समय भी ज्ञान अपने स्व समय में अपने परमानंद में लीन हो। ऐसे केवल ज्ञान में स्वभाव का सहकार होने लगता है, और ऐसे इस केवल ज्ञान में स्वभाव का सहकार अभी वर्तमान मति ज्ञान में प्रतिबिंबित झलकने लगता है। इसलिए तो सम्यक ज्ञान को केवल ज्ञान की नोट कहा है, अंश मात्र में दिखने लगता है। यहीं बैठे बैठे वो सर्वक का केवल ज्ञान दिखता है, सर्वक के पास है ऐसा जानने में आता है, लेकिन वही केवल ज्ञान स्वभाव मेरा है, वही एक समय में तीन लोग को जानने देखने वाला त्रिकाली परमात्मा केवल ज्ञान स्वरूप मैं हूं, ऐसी प्रतीति बढ़ने लगती है, ऐसी श्रुति बढ़ने लगती है, ऐसी आध्यात्मिक आनंद में चेतना का विकास होने लगता है। उस शुद्धात्म स्वभाव की बलवत्ता रूप अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव की सहकारता रूप दृढ़ श्रद्धान और ज्ञान वीतरागता बढ़ती, प्रचंड ज्ञान का वधारी वीतराग स्वभाव में आरोहण करता है। वीतराग स्वभाव अपने आप होता है, ये सब ये करने का मार्ग नहीं, अपने आप होता है, लेकिन स्वभाव की निष्ठा और आत्मा के बल पे स्व विवेक के जागरण से अपने आप होता है, स्वरूप की सहकारिता से अपने आप होता है। तो जितनी भी साधना बताई ना, ये अपने आप होती है, लेकिन अपने आप कब होती है? जब जीव अपने स्व परसार्थ में दृढ़ हो,
जब जीव अपने आत्म पुरुषार्थ में दृढ़ हो तो ये साधना स्वयं में भी अपने आप घटती है। बात है पुरुषार्थ की बलवत्त होने की, बात है अपने स्वभाव में दृढ़ होने की कि भैया वह आनंद कन सच्चिदानंद स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। कितना दृढ़ हो आप भाई काय में, आप कितने दृढ़ हो अपने स्वभाव में, आपको कितनी निष्ठा है अपने स्वभाव की। भैया कौन सी निष्ठा, ऐसी नहीं अरे हाँ भैया जो होना होए भैया। निष्ठा का अर्थ होता है कि स्वभाव मात को पकड़ के, स्वभाव मात को स्वीकार करके और समस्त मिथ्यात्म में मोह राग आदि का इनको खंडित कर देना, इनके साथ रहना। हाँ, नहीं तो पता लगे आप मिथ्यात्म के साथ रहो और कहो हमें तो आत्मा की निष्ठा हो ही नहीं सकती। दो चीजें, आप माया के साथ रहो, धन कंचन कामनी कीर्ति में मोहित रहो, मोह चारित्र मोह दर्शन मोह के साथ रमण करते रहो, राग और द्वेष की परिणति में बहते रहो, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहो गोरख धंधे में, और शाम को कहो हमें तो आत्मा की निष्ठा हो रही है। नहीं हो। जिन्हें निष्ठा है, जिन्हें इन परिणामन के बीच में भी अपने स्वभाव का बोध है, जिन्हें सारी संयोगात्मक दशा के बीच में भी अपने तत्व का गहरा विश्वास है, और जो इन प्रकृतियों का खंडन कर रहे हैं, आत्म विवेक की जागृति से स्वरूप को साध रहे हैं, उनको ते शुद्ध दृष्टि, शुद्ध दृष्टि का परिणामन प्रकट होगा। परिणामन में आएगी शुद्ध दृष्टि, शुद्ध दृष्टि परिणामन में आएगी, संयोगात्मक परिणामन में आएगी। सम्यक मति ज्ञान होने के बाद संयोगात्मक परिणामन में शुद्ध दृष्टि आएगी, और जब शुद्ध दृष्टि प्रकट होगी तब सहज तत्वार्थ की साधना अर्थात मोक्ष मार्ग तो ऐसे चलेगा जैसे कि समुद्र में लहरें उठती हैं, अपने आप उठती हैं। जैसे कि ऊंची पहाड़ी से कोई जल की धारा टपक गिर रही हो, ऑटोमेटिक गिरती है, अपने आप धारा प्रवाह रूप से गिरती है। कोई गिराता है, कोई कुछ करता है, कोई चलाता है, कोई धारा को प्रभावित करता है, कोई नहीं करता ना। जैसे अपने आप अविरल धारा ऊपर से गिरती है, किसी भी चोटी से कोई धारा, जैसे किसी भी चोटी से कोई जल की धारा गिरती है, तो जैसे वो धारा अविरल रूप से प्रभावित होती है, वैसे ही जीव को सम्यक मति सम्यक सुबुद्धि का जागरण होने से ये ज्ञान धारा अविरल रूप से प्रभावित होती है। और जहाँ ज्ञान धारा ज्ञान अमृत की धारा अविरल रूप से प्रभावित होती है, वहाँ तत्वार्थ की साधना का मोक्ष मार्ग ऐसे चलता है जैसे कि ऊंची चोटी से गिरने वाला जल का प्रवाह ऑटोमेटिक बहता है। उस प्रवाह से, उस ज्ञान धारा से, उस बलवत्त ज्ञान धारा से, उस आत्म धारा से, उस शुद्ध स्वभाव के सहकार से अपने आप ही कर्म कालिमा विभाव भाव अपने आप ही क्षीण होते जाते हैं, और ये जीव सहज अपने मुक्ति के मार्ग को अपने आप ऑटोमेटिकली सरलता से सहजता से भैया। और जहाँ ऐसे मोक्ष मार्ग का जागरण होता है, जहाँ ऐसी आत्मरुचि का जागरण होता है, वहाँ अपने आप ही सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए लेना ना देना बस, इसलिए करना धरना कुछ भी, आनंद में रहना ही अपनी साथ, अपने स्वभाव के आनंद में, अपने आत्मचिंतन में, अपने आत्मबोध में, अपने ज्ञान उपयोग में, जैसे बने वैसे अपने स्वभाव की सहकारिता में थोड़ी थोड़ी रुचि लगाते लगाते अपने आत्मा की निष्ठा और दृढ़ता को धारण कर लेना, यही अपना शुद्ध पुरुषार्थ है। स्वरूप की स्वीकारता है, आत्म स्वभाव का विश्वास है पक्का। बस यदि इस स्वभाव का विश्वास है, इस स्वभाव की निष्ठा है, ऐसा आत्मा का बोध है, तो आचार्य देव कह रहे हैं संसार पैसा दुख रूप है नहीं है, धन दौलत सुख संपत्ति पुत्र परिवार दुख रूप है। सही सही कहो, संसार दुखम, सम्यक सुबुद्धि में दुख रूप लगेगा, और लगेगा तो इससे विरक्त होने की भावना है। भैया जो विरक्त हैं उनकी अनुमोदना है, जो विरक्त हो रहे हैं
उनके लिए भी भैया जिन भगवान की आज्ञा है कि अपने सहज समय शुद्धात्म स्वभाव को दृष्टि में लेके अपने आत्म स्वभाव की निष्ठा करके ये संसार में विरक्त होने योगी है, यहाँ रंच मात्र सुख नहीं है, ऐसा जान के इस संसार से विरक्त हो, अपने आत्म स्वभाव की निष्ठा जगाओ, अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय। जिन देशना की